हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। सही है। तो देखो, हम एक्सक्रीशन थ्रू स्किन भी कर सकते हैं, जिस तरह हम स्वेटिंग करते हैं। सही हो गया। इसी तरह हम लंग्स के ज़रिए भी कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सही हो गया। देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्किन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम स्वेटिंग करते हैं। सही हो गया। इसी तरह हम लंग्स के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सही हो गया। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास है लीवर। लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये जो होता है ये बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास किडनी है। किडनी क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, जिसके ज़रिए बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, क्या था, यूरिया को हम एक्सक्रीट करते हैं। सही हो गया। तो हमारे पास ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। लेकिन आप लोगों को ऐसा एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो मतलब कोई भी आपको ऐसा ऑर्गन दिया हो जो एक्सक्रीशन नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है यार, स्किन कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी लंग्स इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोगों ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन को बहुत गौर से देखने हैं कि कौन कौन से हैं। जस्ट किडनी और लीवर नहीं है, हमारे पास लंग्स और स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सही हो गया। तो देखो, बाइल ये जो डीड आरबीसीज होते हैं ना, डीड आरबीसीज, तो हम एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन देखो, लंग्स को जस्ट एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये एक्सक्रीशन भी करता है। किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की। सही है। इस तरह लीवर, तो बहुत गौर से स्किन, लंग, लीवर, किडनी याद करने हैं कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आल्दो कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है किडनी। सही है। हम किडनी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किडनी। किडनी सबसे पहले आप लोग अगर रीड करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आगे हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन याद करने के लिए आप लोग को ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कलर क्या है किडनी का, वो है डार्क रेड। क्या है, डार्क रेड। सही हो गया। सिर्फ रेड नहीं है, आपको लोग को लाइट रेड और बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। आप लोगों ने क्या याद रखना है, डार्क रेड। सही है। उसके बाद उसके लेंस मतलब डायमेंशंस के बारे में आप लोग को बताया हुआ है। किडनी की जो लेंथ है ना, लेंथ आप लोग गौर से देखें, ये है हमारे पास लेंथ, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। सही है। इसी तरह ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये है लेंथ। तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास इसका लेंथ है। सही हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी वेड्थ की। तो वेड्थ आप लोगों ने याद रखना है, ये है 6 सेंटीमीटर। सही हो गया। और उसके बाद इसकी थिकनेस है, यानी कि अगर इसकी चीज़ की थिकनेस कितनी है, इसी तरह अगर मैं किडनी इस तरह पकड़ लूँगा ना, इसकी थिकनेस मुझे मालूम होगी। तो इसी तरह देखो, मैंने ये डाट दिया हुआ है इसी तरह। सही है। इसी तरह तो किडनी की थिकनेस कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि किडनी की जो लेंथ है, लेंथ इसी तरह लंबाई, वो है 12 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा लंबाई है इसकी। उसके बाद देखें, इसकी थिकनेस 6 है, मतलब इसका हाफ। सही है। और उसके बाद इसकी थिकनेस कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने ये तीन चीज़ें याद रखनी है। किन कौन कौन सी चीज़ें, 12, 12 का फिर 6 और फिर 6 के बाद 4। तो 12 कितना है, 12 क्या है, इसका लेंथ, 6 इसका वेट था। सही है। और 4 इसका थिकनेस। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। सही हो गया। ये वैसे याद करने की चीज़ें हैं। उसके बाद हम इसकी वेट की बात करते हैं, तो ईच किडनी जो है वो 150 ग्राम होता है। सही हो गया। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, तो कितना वेट है इसका, 150 ग्राम। उसके बाद इसकी शेप की बात करते हैं, कौन सी शक्ल है इसकी। तो ये बीन शेप है। क्या है, बीन शेप। जिस तरह लोबिया होता है ना, उसी तरह का ऑर्गन होता है। देखिए गौर से, मैंने ड्रा किया, ये एक लोबिया की तरह ऑर्गन है। तो शेप इतना है, लेंथ, वेट, थिकनेस और वेट की बात हमने की। उसके बाद हम ना इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है बुक में, लेकिन मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। सही है। गौर से इसकी लोकेशन को देखें। अच्छा, तो लोकेशन में आप लोगों ने सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो है पोस्टीरियर वॉल। क्या याद रखनी है लोकेशन में, अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। सही है। कि मतलब कहाँ पर लाई करती है, तो ये लाई करती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सही है।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी जो होती है ना ये कमर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ जो दीवार है हमारी बॉडी का, आप लोग देखें वर्टिब्रल कॉलम है ना उसके जो मतलब पीछे की तरफ कमर की तरफ, तो उसी तरफ मतलब आगे की तरफ लाई नहीं करता। देखिए ये अगर एक बंदा है ना तो किडनी इसी तरह मतलब पेट की तरफ लाई नहीं करता लेकिन कमर की तरफ पीछे की तरफ लाई करता है। सही हो गया। तो पोस्टीरियरली ये लाई, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, पी से वैसे भी पीछे आता है ना, पीछे वाला जो हमारा एब्डोमिनल दीवार है ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो उस पर लाई करता है। सही है। मैंने आगे से ना ये सारे इंटेस्टाइन्स वगैरह सब मैंने हटा दिए ना, चीज़ें मैंने रिमूव कर दिए। तो पीछे की तरफ जो दीवार है ना तो उसमें हमारे पास ये एक वर्टिब्रल कॉलम है और ये जो है ना ये पीछे वाला दीवार है पोस्टीरियर जिस पर ये किडनीज पड़े हुए हैं। आगे वाली चीज़ें मैंने सब रिमूव कर दी है। सही हो गया। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कहाँ पर लाई करता है। तो सबसे पहले पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसके बाद ये लाई करता है ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम है। सही है। वर्टिब्रेज है ये, देखिए ये वर्टिब्रेज है ये ग्रीन कलर के, और एक तरफ और दूसरी तरफ इसके क्या पड़े हुए हैं, किडनी। एक तरफ दूसरी तरफ किडनी पड़ी हुई है, बीच में क्या है, दरमियान में क्या है, इसका दरमियान में है वर्टिब्रल कॉलम। सही सही हो गया। अच्छा, अब दो बातें हो गई, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी हो गया। सही है। और ये भी हो गया कि ये ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम लाई करता है। सही है, दोनों तरफ, एक तरफ दूसरी। अब तीसरी बात याद रखें इसके लोकेशन के हवाले से कि ये हमारे पास है T12 वर्टिब्रा। ये हमारे पास कौन सी वर्टिब्रा है, T12। हमारे पास वर्टिब्रा कितने होते हैं, टी वाले थोरेसिक 12 होते हैं ना। इस तरह यहाँ से शुरू होते हैं T1 T2 T3 T4 इस तरह आते हुए ना T11 सॉरी T11 फिर उसके बाद T12। इसी तरह मैं आ गया हूँ T1 से, मैंने स्टार्ट लिया T1 से और यहाँ आ गया T12 तक। सही हो गया। अब ये जो किडनीज है ना ये T12 वर्टिब्रा से शुरू होकर T12 वर्टिब्रा से शुरू होकर ये आते हैं कहाँ तक, L3 वर्टिब्रा तक। यानी कि ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। इसी तरह हमारे पास इसकी जो अरेंजमेंट होती है वर्टिब्रा की, सबसे ऊपर जो होती है ना ऊपर सर्वाइकल होते हैं, फिर उसके बाद थोरेसिक कितने होते हैं, 12 होते हैं। यानी कि T1 T2 T3 T4 मतलब T12 तक। सही हो गया। फिर T के बाद स्टार्ट होते हैं L, तो L1 L2 L3, जो L3 के लेवल तक हैं। तो किस लेवल पर ये पड़े हुए हैं, T12 से शुरू होते हैं और L3 लेवल तक आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये किस लेवल पर पड़े हुए हैं, ये लेवल पर पड़े हुए हैं T12 से लेकर L3 लेवल तक। यानी कि T12 कौन सा है, लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा। सही हो गया। लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा से स्टार्ट होते हैं और L3 तक आते हैं। लास्ट थोरेसिक यानी कि T12 से स्टार्ट होकर नीचे 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 L3 लेवल तक आते हैं। इस लेवल पर देखें, इस लेवल पर हमारे पास किडनीज पड़ी हुई हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट मैं आप लोग को लोकेशन के हवाले से बताता चलूँ कि ये देखिए ये हमारे पास है डायफ्राम से ऊपर लंग्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में। सही है। तो ये डायफ्राम की नीचे पड़ी हुई है, बिलो द डायफ्राम। और क्या पॉइंट हो गया, बिलो द डायाफ्राम। सही हो गया। डायफ्राम मसल से और इस मसल के नीचे क्या है, किडनी से। तो आप लोगों को मैंने कौन कौन सी बातें बताई इसकी लोकेशन के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लोकेशन। दोबारा देखें, हमारे पास किडनीज पड़ी होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पीछे वाली एब्डोमिनल दीवार पर वर्टिब्रल कॉलम की एक साइड और दूसरी साइड पर। सही हो गया। उसके बाद लेवल कौन सा है, T12 वर्टिब्रा से L3 तक, जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। T12 से लास्ट थोरेसिक से L3 तक इस लेवल पर पड़े हुए हैं। और कहाँ पर पड़े हुए हैं, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम से नीचे की तरफ। होप यू अंडरस्टैंड इट्स लोकेशन। अच्छा, अब हम आते हैं किडनी की सरफेसेस की तरफ। सही है। हमारे पास किडनी की दो सरफेसेस हैं। कितने सरफेसेस है, दो। एक है इनर सरफेस, एक है इनर सरफेस। सही है। और दूसरा है आउटर सरफेस। क्या है, आउटर सरफेस। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इनर सरफेस कौन सा है और आउटर सरफेस कौन सा है। तो देखें, ये है हमारे पास इसका आउटर सरफेस। सही हो गया। कौन सा है, ये आउटर सरफेस। और ये जो है ये है इनर सरफेस। तो अगर आप लोग गौर करें तो जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस वो कॉन्वेक्स है। इसी तरह देखो, ये है इसी तरह, ये जो होता है ना ये कॉन्वेक्स होता है। ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो देखें आउटर सरफेस अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो है
कन्वेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है, सही है। और जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस ये वाला, ये देखिए ये वाला सरफेस है, ये वाला, इसी तरह ये पूरी की पूरी किडनी बनती है, सही है। और ये है इसका ये वाला, ये कौन सा सरफेस है, ये यहाँ से देखें तो ये है कॉनकेव, कॉनकेव, तो ये कॉनकेव सरफेस हो गया और ये हो गया इसका कन्वेक्स सरफेस। समझ आ रही है मेरी बात। अब हम देखते हैं कि ये जो कन्वेक्स सरफेस है इसमें क्या होता है। अच्छा, तो ये जो इनर सरफेस है इसमें ये जो वाली जो जगह है ना, ये डिप्रेशन टाइप का, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलस, क्या इसको हम कहते हैं हाइलस, क्या कहते हैं हम इसको, HILUS, हाइलस। और इस हाइलस के ज़रिए किडनी की अंदर वो जाती है रीनल आर्टरी, वेन, सही है। और यूरेटर यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, यूरेटर ये मैंने ड्रा किया हुआ है, यूरेटर बाहर की तरफ निकलता है और ब्लड और वेन्स मतलब ब्लड इसको इस तरफ जाती है, मतलब ये एक खिड़की है या एक दरवाज़ा है किडनी का। समझ आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास हाइलस, किडनी की सरफेस इसकी बात भी हो। अब इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो प्रोटेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारे पास किडनी है, सही है, ये हमारे पास जो किडनी है इसकी ऊपर एक कवरिंग है। हर एक आर्गन की ऊपर एक न एक कवरिंग होती है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसके ऊपर जो कवरिंग है, देखें गौर करें, इसके ऊपर जो कवरिंग है जिसने इसको कवर किया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीनल पेरिटोनियम। क्या कहते हैं हम इसको, रीनल पेरिटोनियम। जिसी तरह हम हार्ट के, अगर हमारे पास हार्ट है ना, हार्ट हमारे पास, तो हार्ट के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, पीरिकार्डियम उसको हम कहते हैं, क्योंकि कार्डिक मसल से बना हुआ है, तो हम इसको पीरिकार्डियम, और इसको हम क्या कहते हैं, रीनल मतलब किडनी, और पेरिटोनियम इसका जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सही हो गया। तो ये प्रोटेक्शन हो गया। अब हम इसकी पोजीशन पढ़ते हैं। जो पोजीशन है ना, तो आप लोगों ने याद रखना है वो है असाइमेट्रिक।